आप सबसे एक बात पूछूं, बाला साहब ठाकरे के ठाकरे का मतलब आप क्या समझते हैं? आप में से अधिकांश लोगों के जवाब होंगे उनकी जाति। अक्सर हम लोग किसी के भी नाम के अंतिम अक्षर को उसकी जाति समझ लेते हैं, लेकिन कई दफा ये मामला गच्चा देने वाला होता है और बाल ठाकरे के मामले में तो पक्का गच्चा देने वाला है। बाल ठाकरे के ठाकरे का बाला साहब की जाति से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, माने कोई भी वास्ता नहीं है। अब आप सब सोच रहे होंगे अगर जाति नहीं है तो ठाकरे कहां से आ गया, क्योंकि ठाकरे का आना मतलब कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस तो है। चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम आपको बाल ठाकरे के ठाकरे का पूरा मतलब समझाएंगे और मतलब सुन के अगर पैर के नीचे से जमीन ना खिसक गई ना भाई साहब तो कहिएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। और हाँ, ये वीडियो आप पॉलिटिक्स पे देख रहे हैं और पॉलिटिक्स पे हमारा वादा होता है वीडियो के मेन टॉपिक के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा देने का। जनाब, आज के इस वीडियो में एक्स्ट्रा वाला इतना बड़ा टॉपिक है ना, बहुत बड़ा टॉपिक। माने टाइटल देखिए, टाइटल हमारे चैनल पे थंबनेल और टाइटल अलग अलग पड़ता है, पढ़िए टाइटल, चौंके। आज के इस वीडियो में हम आपको बाला साहब की जिंदगी के वो दो डर सुनाएंगे। अच्छा, आप लोगों को लगता था कि बाला साहब आज तक डरते ही नहीं थे ना? बहुत सारे लोगों को ऐसा ही लगता है। माने बाला साहब की छवि ऐसी बना दी गई है, पीछे टाइगर बना हुआ है, तलवार लिए दशहरा रैली में बाला साहब, बिल्कुल आग उगलते बाला साहब। लगता ही नहीं है कि बाला साहब की जिंदगी में डर भी था। माने डा शब्द उनकी डिक्शनरी में ही नहीं था, ऐसी छवि बनी हुई है। लेकिन बाला साहब की जिंदगी में दो डर इतने बड़े थे कि बाला साहब उनसे जिंदगी भर डरा करते थे। इस बात का खुलासा बाला साहब पर लिखी गई किताब हिंदू हृदय सम्राट, हाउ द सेना चेंज्ड मुंबई फॉरएवर में सुजाता आनंदन लिखती हैं। सुजाता आनंदन ने भी ऐसी किताब लिख दी है, ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं बाला साहब ठाकरे के विषय में ना कि शिव सैनिक डंडा लेके ढूंढते हैं सुजाता आनंदन को, कहाँ पाए कहाँ पीट दें। लेकिन जनाब, हर समय ऐसी गुंडागर्दी चलती नहीं है। तो खैर, ये तो हो गई एक्स्ट्रा बात। लौटते हैं किस्से पे। पहला वादा, बाला साहब ठाकरे के ठाकरे का मतलब क्या होता है। अगर बाला साहब ठाकरे के ठाकरे का मतलब जानना है तो जरा बाला साहब के पिताजी के पास चलिए, माने केशव ठाकरे। जनाब, मराठी कायस्थ परिवार से आते थे, लेकिन अंग्रेजी की किताब पढ़ने के गजब के शौकीन थे और फेवरेट किताब थी फेरी टेल्स। फेरी टेल्स किताब के राइटर का नाम था विलियम मेकफिश टेकरे। विलियम मेकफिश टेकरे, और इसी टेकरे को उन्होंने अपने सरनेम में जोड़ लिया ठेकरे लगा के, और फिर धीरे धीरे ठेकरे जमा नहीं तो ठाकरे लगा लिया। थोड़ी धमक भी तो होनी चाहिए ना नाम में, मराठी मानुस, तो ठाकरे लगा लिया। अब ठाकरे जमने लगा तो केशव ठाकरे हो गए, और केशव ठाकरे के बेटे हो गए बाल ठाकरे, फिर बाल ठाकरे के बेटे हो गए उद्धव ठाकरे, और यहां से ठाकरे खानदान चल निकला। समझ में आया ठाकरे का असली मतलब? पैर के नीचे से खिसकी जमीन। सोचे नहीं होंगे ना कि कभी बाल ठाकरे के ठाकरे का मतलब ये भी हो सकता है। और अब चलते हैं, आपको बाला साहब ठाकरे की जिंदगी के वो दो डर बताते हैं। असल में सुजाता आनंदन उस किताब में लिखती हैं कि बाल ठाकरे एक दफा 1969 में जेल गए थे, 2-3 महीनों के लिए जेल गए थे। लेकिन जेल से निकलने के बाद जेल के अनुभव बाल ठाकरे को बिल्कुल हॉन्ट करने लगे थे। मतलब बाला साहब ठाकरे को इतना डर हो गया था जेल जाने का कि बाला साहब हर संभव प्रयास करते रहे पूरी जिंदगी कि उन्हें कभी जेल ना जाना पड़े। कभी गए भी नहीं। हाँ, एक दफा पाला पड़ गया था एक सब्जी वाले से। सब्जी वाले से कैसे पाला पड़ गया? असल में मुंबई का एक सब्जी वाला था जो पहले शिव सैनिक बना और फिर शिव सैनिक को कन्वर्ट कर दिया कांग्रेसी में, माने शिवसेना छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया। नाम था छगन भुजबल। 2000 के आसपास कांग्रेस के राज में उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया, और उप मुख्यमंत्री का पद मिलने के बाद बाल ठाकरे से बदला लेने का हर मौका ढूंढने लगा ये आदमी। माने शिवसेना वाले दौर में पता नहीं कौन सी नाइंसाफी हो गई थी इसके साथ कि एकदम 90 के दशक के फिल्म वालों की तरह बदला लेने पे उतारू हो गया। बाल ठाकरे से बदला लेने के लिए, उन्हें गिरफ्तार करवाने के लिए अपनी सरकार के हर दांव पेच लगा दिए, माने सरकार की पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन खैर, बाल ठाकरे साहब अपने आप को गिरफ्तार करवाने से बचाने में कामयाब हो गए और बाला साहब इसके बाद कभी जेल नहीं गए। ये बाला साहब की जिंदगी का पहला डर था। बाला साहब की जिंदगी का दूसरा डर था मौत का डर। अब आप कहेंगे मौत का डर, ये तो बहुतों को होता है,
कि हम मर ना जाएं। ये तो बहुतों को होता है ना। बाला साहब को मौत का नहीं, हत्या का डर था। मैंने बाला साहब ठाकरे को लगता था कि कभी भी कोई भी उनकी हत्या कर सकता है। अब कोई भी से मतलब ना समझिएगा ना, रुक जाइए एक मिनट। दिक्कत क्या थी, जब शिवसेना मुंबई में खड़ी हो रही थी उन दिनों मुंबई में पहले से स्थापित लेफ्ट के ट्रेड यूनियंस की भरमार हुआ करती थी। ट्रेड यूनियंस मतलब फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों का संगठन, और ये मजदूरों के संगठन फैक्ट्री के मालिकों की नाक में दम किए रहते थे। माने 30 दिन में 20 दिन हड़ताल किए रहे, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर दें, चक्का जाम, फैक्ट्री में ताला बंद, धरना लेके बाहर बैठ गए। फैक्ट्री मालिकों को नुकसान होने लगा, तो फैक्ट्री मालिकों को लगा एक कोई ऐसी पावर ढूंढी जाए जो इन ट्रेड यूनियंस को तोड़ दे, और शिवसेना वो पावर बन के उभरी। बाला साहब ठाकरे की मदद से कई फैक्ट्री मालिकों ने अपनी फैक्ट्री की बड़ी बड़ी हड़तालों को रुकवाया। असल में बाला साहब करते क्या थे, इन ट्रेड यूनियंस के बड़े बड़े किरदारों को तोड़ लेते थे, अपने शिवसेना में कर लेते थे, और फिर ट्रेड यूनियन टूट जाती थी। और टूटी हुई ट्रेड यूनियन से हड़तालें कहाँ चलती हैं जनाब, तो हड़तालें टूट जाती थी, और हड़तालें टूट गई तो फैक्ट्री मालिकों को फायदा हो गया। इस तरीके से बाला साहब फैक्ट्री मालिकों की आंखों के तारे बनते गए। लेकिन यहीं से उपजता है बाला साहब के मानस के भीतर वो डर। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले हैं, माने लेफ्ट पार्टी वाले, जिनके ट्रेड यूनियन तोड़ तोड़ के इन्होंने लेफ्ट वालों की नाक में दम किया हुआ है, ये बाला साहब की हत्या करा सकते हैं। असल में लेफ्ट वालों का बड़ा खूनी इतिहास रहा है। जहां जहां रही है लेफ्ट की सरकारें, आप उठा के देख लीजिए, बंगाल से लेके केरल, केरल से लेके त्रिपुरा, आपको खूनी संघर्ष के इतिहास मिलते हैं। तो बाला साहब को लगता था कि कहीं ये कम्युनिस्ट लोग जो हैं ये उनकी हत्या न करा दें। कई दफा बाला साहब पे हत्या के प्रयास भी हुए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो सके। तो ये बाला साहब की जिंदगी के वो दो डर थे। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि पॉलिटिक्स पर आपको इतने इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स मिलेंगे ना कि आप देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन गिनती नहीं खत्म होगी। अभी भी चैनल के पेज पे जाके आप वीडियो की कतारें देख सकते हैं। ऐसे किस्से मिलेंगे जनाब कि आंखों पे भरोसा नहीं होगा। चलता हूँ, लेता हूँ विदा, मिलता हूँ किसी नए वीडियो में।